नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लोक भवन में कैबिनेट की अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में कुल 27 प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखे गए हैं, जिनमें कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लग सकती है। राज्य सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकारी कर्मचारियों के नियमों को और सख्त करने की तैयारी में है और प्रस्ताव के मुताबिक अब कर्मचारियों को 6 माह के कुल वेतन में से अधिक निवेश की जानकारी देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही स्टॉक, शेयर और अन्य निवेश की सूचना देना भी जरूरी होगा। सरकार उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियम 1926 में संशोधन करने की तैयारी में है और नए प्रस्ताव के तहत 2 माह के मूल वेतन में से अधिक चल संपत्ति के लेन देन की सूचना देना अनिवार्य होगा, जबकि पहले यह सीमा 1 माह के मूल वेतन तक थी। इसके अलावा अब सरकारी कर्मचारियों को हर साल अपनी अचल संपत्ति का विवरण देना होगा, जबकि अभी तक यह विवरण हर 5 साल में देना पड़ता था। नियुक्ति के समय भी संपत्ति की घोषणा करना अनिवार्य होगा और कैबिनेट बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रस्ताव भी शामिल है और कानपुर में गंगा नदी पर 4 लेन पुल बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे ट्रांस गंगा सिटी को कानपुर शहर से बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन, टेक्सटाइल एवं गारमेंटिक पॉलिसी 2022 के बदलाव और परिवहन, आवास, ऊर्जा, वित्त, गृह, समाज कल्याण, खाद्य एवं रसद तथा दुग्ध विकास विभाग के कई प्रस्ताव भी कैबिनेट में शामिल है। अब निगाह इस बात पर है कि कैबिनेट बैठक में किन प्रस्ताव को मंजूरी मिलते हैं और इन फैसलों का प्रदेश के प्रशासन और विकास पर क्या असर पड़ेगा। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी सरकार सभी विधायकों के क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उसी संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया। प्रदेश फिर से विकसित और आत्मनिर्भर प्रदेश बने, इसके लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कैबिनेट बुलाई है, तो जो भी प्रस्ताव होंगे वो पास होंगे। उत्तर प्रदेश को फिर से नया एक विकसित प्रदेश बने, नया प्रदेश बने, दिखाई दे और मॉडल प्रदेश बने। उसके लिए जो भी नीतियाँ होंगी आएंगे, उसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे और उस पर उसके लिए नीति बनाएंगे और जो भी आवश्यकता होगी जनता के लिए, इस प्रदेश के विकास के लिए कोई विभाग होगा जिसमें आ चुकी है। हम लोग अब जो पिछला बजट था और अभी जो बजट आया है उस पर फिर से पूरे सब बजट खर्च हो जाए, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सर, मदरसों को विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध करने की योजना बनाई जा रही है सर। देखिए, देश में पहले शरीयत से चलता था, अब संविधान से चलता है और हर एक शिक्षा को संविधान से होना चाहिए और एक समान शिक्षा होनी चाहिए। मेरा तो एक ही बार है, चिकित्सा समान होनी चाहिए, शिक्षा समान होनी चाहिए, लोगों को व्यवस्था समान होनी चाहिए और कानून जिस तरीके से सबको समान हो, और चाहे वो धार्मिक शिक्षा हो चाहे किसी भी प्रकार सामने देख लीजिए। सारी अग्रिम कार्रवाई करते हुए स्वीकृतियां प्रदान करने का काम कल माननीय मुख्यमंत्री ने सभी माननीय विधायकों से अपने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा। सर, मदरसों को विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध किया जाएगा, जो क्षेत्रीय विश्वविद्यालय हैं, इसको लेकर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। प्रस्ताव अभी आता है तो विचार होगा, जैसा भी निर्णय होगा क्या नहीं। राज्य कर्मचारियों को बताना होगा कि कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है। ये भी विषय है कैबिनेट के पेमेंट में आने से। एलपीजी गैस का सर एक बड़ा इशू हो रहा है, लोग कालाबाजारी की बातें कर रहे हैं, महंगी हो रही है एलपीजी, युद्ध का असर दिख रहा है। लेकिन पूरी दुनिया इस युद्ध से प्रभावित है। आप भी देख रहे होंगे, चाहे सिर्फ ईरान, इजरायल और अमेरिका, बोले वैश्विक स्थितियां, परिस्थितियां पूरी अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। सारा आर्थिक इकोनॉमी सभी देशों की तरफ प्रभावित हो रही है और उसके दुष्परिणाम जो भुगत रहे हैं वो तो मैं समझता हूँ कुछ छींटे
लोगों को भी झेलने पड़ेंगे। इसी का जो चर्चा कर रहे हैं उससे प्रभाव निश्चित रूप से होने की संभावना हो सकती है। बस सबसे ये लंबा युद्ध चला। तात्कालिक रूप से भारत ने अपना ऐसा कौशल तैयार किया है कि आप देख रहे हो ना, तो डीजल पेट्रोल के कोई दाम बढ़ाए गए हैं और ना अभी फिलहाल कोई संभावना। ये लंबा युद्ध चलता है तो उसके दुष्परिणाम हमें भी भुगतने को तैयार रहना पड़ेगा। कालाबाजारी से संबंधित कोई इसके लिए प्रावधान कुछ बनाएंगे, कालाबाजारी ना हो पाए, स्टॉकिंग ना हो पाए? नहीं, कालाबाजारी रोकने के लिए तो सरकार हर स्तर पर हर तरीके से पूरा सजग है और संवेदनशील है। किसी भी ऐसी वस्तु की जो सीधे जनता से सरोकार से जुड़ी है उसकी कालाबाजारी न हो और निर्धारित दरों पर ही जनता के बीच में उपलब्ध रहे, ये सुनिश्चित रहेगी। सवाल आपसे है कि उत्तर प्रदेश के मदरसे हैं उनको संबद्ध करने की बात विश्वविद्यालयों से की जा रही है, इसका प्रस्ताव तैयार किया गया, कैबिनेट से पास कराया जाएगा? नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव आज नहीं है। वो सिखों की शादी का प्रस्ताव एक आया हुआ है और मदरसों को यूनिवर्सिटी में अटैच करने का भी प्रस्ताव नहीं है। लेकिन सर, क्या इसको आगे किया जाएगा? योजना चूंकि बनाई जा रही है, कितना सही है ये योजना बनाई जाएगी, सही नहीं हो, कहीं ना कहीं उसको अटैच करना चाहिए। जैसे यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, तो उसको भी किसी न किसी यूनिवर्सिटी से अटैच करके उसको शिक्षा में बेहतरी के लिए करना चाहिए। सर, मुख्यमंत्री जी ने विधायकों से कहा है कि 5-5 करोड़ के जो विकास कार्य के प्रस्ताव है वो लेकर आइए। डीएम को निर्देशित किया है कि इसको कराइए और विधायकों से कहा है निगरानी रखिए क्या काम हो रहा है ग्राउंड पे। ये तो अच्छी पहल है। विकास के लिए जो मंशा है सूबे के मुख्यमंत्री जी का विकास, उसके लिए पैसा दे रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सर, राज्य कर्मचारियों को बोला गया कि कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर मार्केट में कहाँ पैसा लगाया, सब जानकारी देनी हो। निश्चित है कि जो हमारे विकास के लिए जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं में कौन सी संस्था कहाँ खर्च कर रही है, उसकी जानकारी सरकार के पास होनी चाहिए। सर, 25,000 का इनामिया है, बदमाश है, प्रयागराज पर दबिश देने गई थी पुलिस, वहां पर उनके परिजनों ने मीडिया पर हमला कर दिया, चोटिल कर दिया, मोबाइल तोड़ दिया लोगों। गलत किया उन्होंने, हम उसकी निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और इसकी सूचना पुलिस को है, पुलिस कार्रवाई में लगी है। ठीक है, ओके। मथुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल जय गुरुदेव मंदिर के पास नेशनल हाईवे 19 पर चलती कार में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि कार में सवार श्रद्धालु मथुरा दर्शन के लिए आए थे। जैसे ही कार से धुआं और आग की लपटें उठने लगी, सभी लोग तुरंत कार से बाहर निकल गए और राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। और प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। राजधानी लखनऊ से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। मोहन लालगंज कोतवाली क्षेत्र के सिसेंडी कस्बे में मां और उसके दिव्यांग बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई है और जिससे पूरे इलाके में सनसनीखेज फैल गई है। जानकारी के मुताबिक सोमवार देर शाम गांव के एक घर के अंदर यहां खौफनाक वारदात हुई। बताया जा रहा है कि हमलेवारों ने महिला की पानी से भरे तंप में डुबोकर हत्या कर दी, जबकि उसके दिव्यांग बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया गया। और घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी गई है। और पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। और वही सच्चा जुटाने के लिए फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और इसके दोहरे हत्याकांड के पीछे की वजह तलाशने में जुटी हुई है। इस घटना के बाद सिसेंडी और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है और जल्द ही घटना का खुलासा करने की कोशिश की जा रही है।
देखिए, दिनांक 9 मार्च 2026 को थाना मोहनलालगंज को लगभग 10 बजे ये सूचना मिलती है। एक थाना सिसंडी क्षेत्र में 2 लोगों का हत्या किया गया है। तुरंत ही मौके पर पहुंचते हुए पुलिस टीम जांच किया गया है, तो उसमें ये सामने आया है, एक रेशमा नाम का महिला है, लगभग 50 साल की उम्र है, और उनकी बेटा लगभग 18 साल का उम्र है, उसका नाम है शादा। इन दोनों की जब मौके पे ये पहुंचते हुए पता चला कि दोनों की इधर शव पड़ा हुआ है घर पे, तो प्रथम दृष्टया इसमें ऐसा मोटिव क्लियर नहीं है, तो इसमें तुरंत ही 4 टीम गठित किया गया है कि विभिन्न सीसीटीवी और विभिन्न अन्य परिजनों से भी बातचीत कर रहा है और पूछताछ की जा रही है, तो इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आसपास से लेकर सड़कों तक घनी धुंध छाई हुई है। धुंध का असर सड़कों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। इटवा बरेली राजमार्ग पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है और वाहन चालक सावधानी के साथ सफ़र कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मौसम में अचानक आई इस करवट के पीछे कई वजह मानी जा रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक बढ़ते प्रदूषण और अंतर्राष्ट्रीय हालातों का भी असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल जिले में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 225 तक पहुंच गया है, जो खराब श्रेणी में माना जाता है। आसमान में कोहरे जैसा नज़ारा देख लोग भी हैरान हैं और मौसम में आए इस बदलाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं। प्रशासन ने वाहन चालकों से सावधानी बरतने और जरूरी होने पर भी यात्रा करने की अपील की है। राजधानी लखनऊ में सोमवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अपने विधायक शाहिद मंजूर की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। इफ्तार के दौरान अखिलेश यादव रोज़ा खोल रहे लोगों के बीच बैठकर खजूर खाकर इफ्तारी करते नजर आए। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ भी देखने को मिली। इसी दौरान जब एक व्यक्ति उसके साथ सेल्फी ले रहा था तो अखिलेश यादव ने मुस्कुराते हुए सबसे पूछा, फ़ोटो अच्छी आ रही है। इस पर वहाँ मौजूद लोगों ने हल्की मुस्कान और उत्साह का माहौल बन गया और कार्यक्रम में मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, जो इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, वे भी रोज़ा इफ्तार में शामिल हुए। इफ्तार पार्टी में सपा नेताओं के अलावा बड़ी संख्या में धर्मगुरु, सामाजिक और राजनीतिक हस्तियां भी मौजूद रही। कार्यक्रम की शुरुआत में विधायक शहीद मंजूर ने गुलदस्ता देकर और शॉल पहनाकर अखिलेश यादव का स्वागत किया। संभल से बड़ी खबर सामने आ रही है। यह प्रशासन ने ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मामला संभल के शेफ खान सरैया गांव का है, जहां ग्राम समाज के नाम पर दर्ज जमीन पर लंबे समय से अवैध कब्जा होने की शिकायत सामने आई थी। इस मामले में निधि पटेल ने बताया कि जमीन खतौनी में ग्राम समाज के नाम दर्ज है, लेकिन उस पर कई वर्षों से अवैध कब्जा किया गया था। प्रशासन ने इस मामले में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के धारा 67 के तहत कार्रवाई करते हुए संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इस बात के प्रशासन ने जमीन के अनुमानित कीमत के आधार पर करीब 6 करोड़ रुपए का जुर्माना आरोपित किया है और SDM के अनुसार इस जमीन पर कुछ हिस्सा स्थायी और कुछ अस्थायी कब्जे में है और संबंधित पक्ष को जुर्माने की राशि जमा करने और अवैध कब्जा हटाने के लिए समय दिया गया है। अगर निर्धारित समय में कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन की ओर से बेदखली की कार्रवाई भी की जाएगी।
सैफ खां सराय में संपत्ति ग्राम समाज के नाम से दर्ज खतौनी में एक भूमि थी, उस पर कई वर्षों से अवैध कब्जा किया हुआ था। उसी के क्रम में तहसीलदार न्यायालय द्वारा धारा 67 के बाद, जो कि राजस्व संहिता का धारा 67 का वाद है, उसके अंतर्गत उनको नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उनको नोटिस जारी की गई, जिसके क्रम में उन्होंने जो जवाब दिया वो वैसा कोई संतोषजनक जवाब नहीं था जिससे उनका कब्जा सही सिद्ध हो रहा हो। वो संपत्ति आज भी ग्राम समाज की है और पूर्व से जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए वो संपत्ति ग्राम समाज की है। उसी के अनुसार उन पर क्षतिपूर्ति भी 6 करोड़ रुपए की धनराशि आरोपित की गई है और अग्रिम कार्रवाई भी दखली की उसमें की जाएगी। क्या कुछ में ऐसी जानकारी मैम जो आगे इसमें निर्माण को जो धराशायी किया जाए? इसमें ऐसा जानकारी है कि उन्होंने कुछ अस्थायी कब्जा है, कुछ स्थायी कब्जा है, उनका मकान बना हुआ है, उसके संबंध में इसको बेदखली की जाएगी। प्रकरण में अभी क्या आगे कार्रवाई की जानी होगी? इसमें इस प्रकरण में उनके ऊपर जो जुर्माने की धनराशि लगाई गई है उसको उन्हें जमा करना होगा और उनको समय दिया गया है। अगर वो खुद से ये अपना अवैध जो कब्जा है उसे हटा लेते हैं तो ठीक है, अन्यथा फिर आगे प्रशासन की तरफ से बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। मैम इसमें जो बुलडोजर की कार्रवाई भी की जाएगी या जो जुर्माना लगा वो भी कर? नहीं, जो जुर्माना है वो तो इसलिए है कि ग्राम समाज की संपत्ति पर इतने वर्षों से उनका अवैध कब्जा रहा है, उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में जुर्माना है और आगे जो बेदखली की कार्रवाई तो ग्राम समाज की जमीन से करी जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों देखते रहिए होम टीवी भारत।